तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ जिस पे ज़रूरी है कि वो हल्की आवाज़ में बात करें, बड़ों और छोटों का एहतराम करें। हल्की आवाज़ एप्लीकेबल है चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों। इज़्ज़त देना एप्लीकेबल है चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों। बड़ों को आप सराहने वाली जगह बनाते हैं, हमारा कल्चर है, खुद दूसरी तरफ बैठते हैं। छोटों को आप प्यार दें, सच्ची मोहब्बत दें, दिल से मिले आप कैसे हैं ये वो। और अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छा रखें, माहौल के लिहाज से रखें। अल्फाज का चुनाव सीख लें, अगर नहीं पता उनको सिखाएं, बेटा ये ऐसा लफ्ज़ बड़ों के सामने नहीं किया जाता, ये नेगेटिव बात नहीं की जाती, ये टाइम ज़ाया होता। और दूसरा जो बहुत ज़रूरी है बच्चे को सिखाने के लिए, उसकी लाइफ के लिए, मैं सच्ची बात है, मैं अक्सर केस स्टडी करता रहता हूँ, काउंसलिंग में लोगों को गाइड करता हूँ कि बच्चे को कि अपनी पढ़ाई करे, अपनी इंप्रूवमेंट पे जोर दे, अपनी चीज़ें सीखे कि आने अल्लाह के प्यारे नबी की हदीस शरीफ है कि मुसलमान का, मोमिन का हर आने वाला कल गुजरे वाले कल से बेहतर होता है। तो इसका क्या मतलब है कि आप पर्सनैलिटी ग्रूमिंग करते हैं, आप नई नई चीज़ें सीखते हैं। तो बच्चे को बताइए बेटा जो कुछ आपने सीखा है उस पर अमल करें और अपने आप को इम्प्रूव करें, नई चीज़ें सीखते हैं। अपने इल्म से, अपने ओहदे से, अपनी बातचीत से लोगों को मुतासर ना करें और अपना इल्म पढ़ के लोगों का टेस्ट लेना भी शुरू ना कर दें, ये बैड मैनर्स है। अच्छा, कुछ लोग को बच्चा अच्छा पढ़ रहा हो, पूरे घर के सामने उसका टेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। अच्छा अभी अंग्रेजी बताओ, डॉक्टर से आने से पहले मरीज मार चुका होगा, खुदा के मुद्दे वो लायक है, आपने क्यों दिल पे ले लिया है? टेस्ट ना ले, उसको कहें यार आई बिलीव यू, बड़ा प्यारा बच्चा है तो गुड, आपने यकीनन इतना अच्छा पढ़ा है तो नंबर है, उसको कॉन्फिडेंस बहाल करें। और बच्चे का काम है, ये पेरेंट्स ने बच्चे को सिखाना है कि जो उसको आता है वो अपने पास रखे और अच्छाई, जो चीज़ें वाकई सीखनी है वो दूसरों से पूछे, उस पर फोकस है। जो उससे छोटे हैं उनका टेस्ट गैर जरूरी ना लेना शुरू कर दे कि मैं बहुत ज़्यादा लायक हूँ, क्योंकि बाअदब होने के लिए, बानसीब होने के लिए आपको लोगों को बताना नहीं पढ़ना पड़ता। आपके अच्छा होने के लिए लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को पता चल जाएगा आप अच्छे हैं। तो मेरी इस बात को पल्ले बांध लें, ना किसी का बच्चा, ना आप, ना खुद, ना कोई पर्सनैलिटी आपके बुरा कहने से ना कोई बुरा हो जाएगा और आपके बहुत अच्छा कहने से ना कोई अच्छा हो जाएगा। इंसान वही होता है, अपनी कंडक्ट को सीधा कर लें पॉजिटिव अप्रोच के साथ, तो अल्लाह पाक सारी चीज़ें सीधी कर देते हैं। किसी को अल्लाह ने इल्म दिया है, किसी को अल्लाह ने ओहदा दिया है, किसी को पोजीशन दिया है, किसी बच्चे को, तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, वेल डन, शाबाश, आगे बढ़ो। और किसी से इसकी कमी रह गई है तो उसको इनकरेज करना चाहिए। दरमियान में बाकी चीज़ें जो है ना, मैं आज के अक्सर कहता हूँ ये आउट ऑफ सिलेबस है, इनका फ़ायदा कोई नहीं, ये सिर्फ फजूल टाइम ज़ाया करती है। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सब के बच्चों को, सब अपनी उनकी आंखों का तारा बनाए, उनकी दुआएं अपने बच्चों के हक़ में कबूल करें, उनको दुनिया में अहले इस्लाम को, बाकी लोगों को, मुआशरे को इज़्ज़त देने वाला और लेने वाला बनाए। और अल्लाह ताला मेरे और आपके दिल की हर दुआएं कबूल करे, हमें आगे बढ़ने की हिम्मत तौफीक दे और मेरा और आपका हमेशा हमें नासर हो। मेरे बच्चों को, मेरे बच्चों का सुख मुझे नसीब करे, सबकी औलाद का, उसके पेरेंट्स को सुख नसीब हो। अल्लाह ताला मेरे प्यारे देश पाकिस्तान का रखवाला हो और हर दम खैर देश की खैर। सलाम टू ऑल, बेस्ट ऑफ लक, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम।